सरज़मीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं ज़ीआरज़ी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं अभी हमारी स्क्रीन पर और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर, तो आप देखिएगा ये जो शंख पुष्पी का पौधा है, इसे तो आप जानते ही होंगे। ये हमारे यहाँ पर घास नुमा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वर्षा ऋतु के समस्त भारत में पथरीली भूमि पर वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत से स्थानों पर ये 12 मास देखी जा सकती है। मेरे भाइयों, इसको कहते हैं बंगाली में शंखाहुली और मराठी में भी शंखाहुली कहते हैं और गुजराती में कहते हैं शंखावली और हिंदी में कहते हैं शंखाहुली और शंख पुष्पी, और मेरे भाइयों संस्कृत में कहते हैं शंखमालिन और शंख पुष्पी और शंखाहा। तो ये तो कुल नाम थे जो मुझे पता थे, जो मैंने आपको बता दिए। मेरे भाइयों, अब मैं एक दो काम इसके बारे में बताऊंगा जो कि बहुत बेहतर इसमें आपके लिए काम करते हैं, आपके शरीर के लिए। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि मधुमेह का रोगी अगर इसको शंख पुष्पी के 6 ग्राम चूर्ण को सुबह शाम गाय के मक्खन के साथ यानी कि पिया के पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह में अतिशील लाभ होता है और बेहतर काम करता है। ये मधुमेह को धीरे धीरे अगर काफ़ी दिन तक खाएंगे तो अन्य दवाइयाँ खाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किंतु जो एलोपैथी दवाएं हैं वो साथ में लेते रहिएगा। और एलोपैथी दवाएं धीरे धीरे छोड़ी जाती हैं, ये भी अगर ऐसा आप करते हैं तो मेरा नंबर 9451479641 पर कॉल करके सलाह जरूर लेते जाइएगा कि एलोपैथी दवाएं किस प्रकार से कम करनी है। अगर पूरा बात बताऊंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और दूसरा नंबर ये भी है कि अगर मधुमेह से आई हुई कमजोरी को दूर करने के लिए भी ये बहुत ताकतवर साबित हुई है। इसका 2 से 4 ग्राम चूर्ण अथवा इसका सरस 10 से 20 मिलीग्राम लेना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर मधुमेह से आई हुई कमजोरी है तो आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। आप एलोपैथी की दवाइयाँ खा रहे हैं मधुमेह की, और अगर साथ में इसको लेंगे तो आपकी जो मधुमेह से आई हुई कमजोरी है वो आपको पूरी तरीके से कुछ ही दिनों में चली जाएगी। और मेरे भाइयों, शंख पुष्पी का काम है मतलब बढ़ा हुआ रक्तचाप, तो इसके लिए आपको ताजी शंख पुष्पी का 10 से 20 मिलीग्राम स्वरस सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक लेने से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी हमेशा के लिए आपको छुटकारा दिला सकता है। लेकिन आपको नियम अनुसार चलना पड़ेगा, आपको नींद भर सोना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मेरे भाइयों, ये बहुत ही ज़्यादा भारतवर्ष में पाया जाने वाला ये नुस्खा है। और काफ़ी मरीजों में तो हमने ये भी देखा है मेरे भाइयों कि शंख पुष्पी और बच ब्राह्मी को बराबर लेकर चूर्ण कर ले, और इस चूर्ण को 3-3 ग्राम की मात्रा में देने से अपस्मार्ग, हिस्टीरिया, मिर्गी, उन्माद, पागलपन में भी बहुत ज़्यादा अतिशील लाभ होता है। मेरे भाइयों, आपको ये कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे लाभ इससे मिलने वाले हैं। तो इसका दूसरा लाभ के बारे में मैं आपको बता दूं ताकि आप भी अपने काम में ले आइएगा। और अभी तक हमारे ज़ीआरज़ी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारी उम्र के चलते हुए हमारी बढ़ती उम्र में जब हमारे शरीर काम करना छोड़ देते हैं, काफ़ी पार्ट्स बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि हमारी याददाश्त हमारा साथ छोड़ने लगती है, तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 6 ग्राम तक शंख पुष्पी का चूर्ण और शक्कर और दूध के साथ हमेशा प्रातःकाल लेने से स्मरण शक्ति बहुत तेज बढ़ती है। ये बहुत ही अध्ययन से उपयुक्त थकावट को, कैसी भी थकावट हो उसको भी दूर करती है मेरे भाई, दिमागी थकावट को तो वो हमेशा के लिए बाय बाय कह देती है। लेकिन इसको एक दिन में आपको इससे फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, कोई भी दवाएं हो इसमें से आपको काफ़ी दिनों तक लेना है। और दूसरा योग भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। शंख पुष्पी 2 से 4 ग्राम, बच मीठी 1 ग्राम का चूर्ण बनाकर बच्चों को देते रहने से बहुत ही बुद्धिशाली और चतुर बच्चे होते हैं। और मेरे भाइयों, अगर अपने नस्ल को होशियार चतुर लेकर आना है मेरे भाइयों और बच्चों की याददाश्त फिट रखनी है तो इस शंख पुष्पी का चूर्ण